बीपीएससी बीपीएससी मस्ती अकाडमी में आप सभी दोस्तों को नमस्कार। आज मैं लेके आया हूँ समान विज्ञान से 50 मल्टीपल क्वेश्चन जो आने वाले प्रतियोगिता परीक्षाओं में सीधे सीधे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों। इसमें मैथ से संबंधित क्वेश्चन रहेगा, विज्ञान से मैथ से संबंधित क्वेश्चन रहेगा, जो न्यूमेरिकल कहते हैं, न्यूमेरिकल से संबंधित कुछ क्वेश्चन रहेंगे। आप इसको देखना ना भूलें। लेकिन मेरी चैनल पर अगर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिए चैनल, और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। अगर आप नए मेहमान हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि अगर किसी प्रकार का मैं वीडियो अगर अगला नेक्स्ट पार्ट का बनाता हूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंच सके और मैं जानकारी सबसे पहले आपको दूं दोस्तों। तो चलिए आज चलते हैं, शुरुआत करते हैं। मैं पहला क्वेश्चन देखिएगा। कथा किसी प्रक्षेपित पिंड का प्रक्षेप वेग का महत्तम ऊंचाई पर इसके वेग का 10 गुना हो, यानी प्रक्षेप वेग महत्तम ऊंचाई पर इसके वेग का कितना गुना हो, 10 गुना हो, तब प्रक्षेप कोण का मान कितना होगा। तो इसका मान जो प्रक्षेप गुना का होगा दोस्तों, cos इनवर्स -1 या 0.1 होता है। कितना होता है? 0.1 होता है, या cos इनवर्स -1 होता है। अगला क्वेश्चन है, 100 मीटर की ऊंचाई पर से जल एक टरबाइन की पंखुड़ियों पर, यानी 100 मीटर ऊंचाई से टरबाइन का जो पंखुड़ियों पर गिरा रहा है, जिसका 100 किलोग्राम प्रति सेकंड की दर से गिर रहा है, यानी पंखुड़ियों पर 100 किलोग्राम प्रति दर के सेकंड से क्या गिर रहा है, तो टरबाइन को प्रदान की गई शक्ति क्या है। तो हम जानते हैं दोस्तों कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है नहीं दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लेगा mgh, पोटेशियम एनर्जी बराबर होता है। mgh का फार्मूला आप पढ़े होंगे या ना पढ़े होंगे तो जान लीजिए दोस्तों। m का मतलब होता है, m का मतलब होता है जो द्रव्यमान, कितना द्रव्यमान है, यानी 100 द्रव्यमान है। कितना द्रव्यमान है? 100 द्रव्यमान है। m के मतलब 100 रखेंगे। r तो वही रखेंगे जो गुरुत्वाकर्षण मान रख रहा है, यानी 10 रखेंगे। r क्या रखेंगे? 10 रखेंगे। और h कितना मीटर ऊंचाई से गिरा रहा है? 100 मीटर के ऊंचाई से गिरा रहा है ना। mgh पर क्या करेंगे? बैठा देंगे। तो अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, निम्नलिखित में से किस अम्ल की क्षारकता 3 है? क्षारकता किसका 3 है? तो याद रखिएगा, फास्फोरिक अम्ल, किसका? फास्फोरिक अम्ल का क्षारकता कितना है? 3 है। जिसका सूत्र होता है दोस्तों, जिसका सूत्र होता है H3PO4, जिसमें H प्लस आयन की संख्या कितना होता है? 3 होता है। तो 3 पूछ रहा है, क्षारकता की संख्या कितना होता है? 3 होता है, तब फास्फोरिक अम्ल का। अगला है, एक गोलाकार दर्पण पतली गोलाकार लेंस में प्रत्येक -10 सेमी फोकल लंबाई होती है। 10 सेमी कितना होता है? फोकल लंबाई होती है। निम्न में से कौन सा विकल्प दर्पण और लेंस पर लागू होता है? दर्पण और लेंस पर लागू होता है। तो ये इसका जो उत्तर है दोस्तों, आप याद रखिएगा, इसका उत्तर है दर्पण उत्तल होगा और लेंस अवतल होगा। दर्पण क्या होगा? उत्तल होगा और लेंस अवतल होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक रुकी हुई नाव लहरों की वजह से हिलती है। रुकी हुई नाव लहरों की वजह से क्या है? हिलती है। जिनके क्रमिक तरंग शीर्ष 100 मीटर की दूरी पर है। चल रहे तरंग शीर्ष की लहर 28 मीटर माइनस इनवर्स है, 28 मीटर इनवर्स है। नाव हिलने की आवृत्ति क्या? यानी एन बराबर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एन बराबर पूछ रहा है। तो देखिए, तरंग दैर्घ्य 100 मीटर, इसका दूरी जो तरंग दैर्घ्य बता रहा है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी, इसका दूरी कितना है? 100 मीटर है। इसका दूरी कितना है? 100 मीटर, याद रखेगा, है ना। तो आवृत्ति बराबर होता है दोस्तों, आवृत्ति बराबर होता है एन बराबर V/A
हेलो, एन बराबर भी बटा लैम्डा। पेने नहीं उठता है दोस्तों, पेने में हो रहा है। एन बराबर भी बटा क्या होता है, लैम्डा। तो भी का मान कितना है, यहाँ चल रहे हैं तरंग लहरों का वेग कितना है, 28 बटा, और तरंग दैर्घ्य लैम्डा कितना है, दूरी लैम्डा से सूचित करेंगे इसको, तो कितना है 100। तो इसका हो जाएगा मान 0.8 हर्ट्ज। कितना हो जाएगा 0.8 हर्ट्ज, 0.8 हर्ट्ज। आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 1 kg द्रव्यमान की वस्तु की चाल, इसकी गतिज ऊर्जा 1 जूल होगा। यानी 1 kg द्रव्यमान की वस्तु की चाल हो तो उसकी गतिज ऊर्जा 1 जूल होगा। यानी गतिज ऊर्जा कितना देल है, 1 जूल देल है। तो गतिज ऊर्जा पर फार्मूला होता है, गतिज ऊर्जा बराबर और होता है और होता 2 mv², और 2 mv² होता है। तो इतना का वैल्यू कितना दे ले है, 1 जूल दे ले। ठीक है, इतना का वैल्यू कितना दे ले, यहाँ देखिएगा 1 kg द्रव्यमान है, तो 1/2 गुने 1 गुने कितना हो जाएगा v² बराबर क्या हो जाएगा 1 जूल। तब v² बराबर निकालेंगे बराबर 2 हो जाएगा। तो v बराबर हो जाएगा √2, यानी v बराबर हो जाएगा 1.44। कितना हो जाएगा 1.44 हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा। आगे आते हैं दोस्तों। एक साइकिल का टायर अचानक फट जाता है तो यह प्रदर्शित करता है क्या, रुद्धोष्म प्रक्रिया। क्या प्रदर्शित करता है, रुद्धोष्म प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है। अगला आते हैं दोस्तों। H2O का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है। तो सबसे अधिकतम घनत्व होता है फ़ारेनहाइट में 39.2 फ़ारेनहाइट। कितना 39.2 फ़ारेनहाइट में होता है अधिकतम तापमान। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पिंड का कोणीय संवेग किसके गुणनफल के बराबर होता है। कोणीय संवेग, कोई पिंड है उसका कोणीय संवेग किसकी गुणनफल के बराबर होता है। तो इसका याद रखिएगा, इसका है जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग होता है। जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग होता है। क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग होता है। अब देखिए पिंड का कोणीय वेग क्या हुआ, पिंड का कोणीय वेग संवेग, कोणीय संवेग किसके गुणनफल के बराबर होता है। तो जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग होता है। अगला क्वेश्चन, यदि पृथ्वी के घूर्णन का कोणीय वेग अचानक बढ़ा दिया जाए, यानी पृथ्वी का घूर्णन का कोणीय वेग को अचानक बढ़ा दिया जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी भूमध्य रेखा पर पिंड के प्रभाव का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका प्रभाव पड़ेगा दोस्तों कम होगा। क्या होगा, कम होगा। अगला क्वेश्चन है, एक कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, उसमें बैठे अंतरिक्ष यात्री का भार क्या होगा। बैठे अंतरिक्ष यात्री का भार हमेशा शून्य होता है। क्या होता है, हमेशा शून्य होता है। अंतर्राष्ट्रीय अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिव इकाई के क्या है। तो इसका रेडियो एक्टिविटी का इकाई क्या है, बैक्यूरल है, बैक्यूरल है, बैक्यूरल है। अगला क्वेश्चन कथन से संबंधित है दोस्तों। कथन ए, रासायनिक तत्व की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन बंधुत्व किसी एक वर्ग सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है। ऊपर से नीचे की ओर क्या करता है, बढ़ता है। अगला कारण क्या है, किसी एक वर्ग में परमाणु त्रिज्या समानता ऊपर से नीचे की ओर क्या होता है, बढ़ता है। परमाणु त्रिज्या ऊपर से नीचे की ओर क्या होता है, बढ़ता है। तो
हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक बंधुत्व में क्या होता है, आवर्त में बढ़ता है। इलेक्ट्रॉनिक बंधुत्व में आवर्त में क्या होता है, बढ़ता है, लेकिन वर्ग में क्या होता है, घटता है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक बंधुत्व में आवर्त में बढ़ता है और वर्ग में क्या होता है, घटता है। आयन विभव में क्या होता है, बढ़ता है। किसमें, आवर्त में बढ़ता है, लेकिन वर्ग में क्या होता है, घटता है। विद्युत ऋणात्मक में तो देखिएगा, विद्युत ऋणात्मक में बढ़ता है, लेकिन वर्ग में क्या होता है, घटता है। वर्ग में क्या होता है, घटता है ना। तो इसको सही उत्तर होगा ए गलत है परंतु आर सही है। क्या है, ए गलत है परंतु आर सही है। याद रखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, शुद्ध जल की मोलरता होती है, यानी शुद्ध जल का मोलरता जो होता है दोस्तों, याद रखिएगा 55.5 होता है। तो अब निकालें कैसे मोलरता निकालने के, तो जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है ना, H2O होता है। तो इसका अनुभार होता है 18। कितना होता है, 18। इसका अनुभार कितना होता है, 18। लेकिन मोल निकालने के लिए आपको दिए गए द्रव्यमान यानी दिया गया द्रव्यमान से निकालना है। तो टोटल इसका मोलरता जब भी निकालेंगे तो 1000 बटा क्या, आणविक सूत्र, यानी आणविक सूत्र कितना है, 18। तो इससे अगर भागा हम देते हैं तो इसका आएगा 55.5। 55 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सब न्यूट्रॉनिक होते हैं जिनमें सम न्यूट्रॉनिक, याद रखिएगा सम न्यूट्रॉनिक। तो सम न्यूट्रॉनिक होगा परमाणु क्रमांक, याद रखिएगा परमाणु क्रमांक और परमाणु भार को जी, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार भिन्न होता है, लेकिन तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है, समान होता है। याद रखिएगा सम न्यूट्रॉनिक जैसे ही पूछेगा तो परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों क्या होते हैं, क्रमांक और भार दोनों को याद रखिएगा हमेशा भिन्न होता है, और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है, समान होता है। न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है, समान होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पहाड़ के सामने खड़े एक लड़के को ध्वनि की प्रतिध्वनि 0.2 सेकेंड के बाद सुनाई देता है। तो ध्वनि की चाल 342 मीटर प्रति सेकंड है। तो लड़के पहाड़ की दूरी कितना मीटर तय करेगा। तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर होगा 34.2 मीटर। 34.2 मीटर। वायु में अधिकतर पीवी के कण इसमें आते हैं। वायु में अधिकतर पीवी का मतलब होता है शीशा, कण किसमें आते हैं। तो याद रखिएगा ए इसका उत्तर हो जाएगा PbC2H5 पावर कितना, होल 4 C2, यानी PbC2H5 पावर कितना, होल 4। होल 4 क्या होता है, होल 4 होता है। अगला क्वेश्चन है, OS और AC के तत्वों के परमाणु आकार के सही क्रम क्या है। सही क्रम क्या है। तो इसका सही क्रम है पहले AC, फिर S, फिर O। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छपाई में प्रयोग किए जाने वाली स्याही किसके अपघटन से प्राप्त होता है। तो छपाई में प्रयोग किए जाने वाली स्याही किसके अपघटन से प्राप्त होता है, तो मीथेन के अपघटन से प्राप्त होता है। किसके अपघटन से प्राप्त होता है, मीथेन के अपघटन से प्राप्त होता है। याद रखेगा एसिटिलीन जो वेल्डिंग में काम करता है, कौन सा काम करता है, वेल्डिंग में काम करता है। बेंजीन का सूत्र होता है दोस्तों C6H6 होता है। क्या होता है, C6H6 होता है। अगला क्वेश्चन है, तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका, हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि की तारतम्य किस पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है।
आवृत्ति पर। किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। पूछेगा ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक का आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण में योगदान नहीं है? माने कौन से वैज्ञानिक का आधुनिक आवर्त सारणी में योगदान नहीं है? किनका योगदान नहीं है? तो याद रखिएगा, जोहान फोल्गैग इनका योगदान था, एल रज्जी और जॉन न्यू इनका भी योगदान था, हेनरी मोसली का इनका भी योगदान था, लेकिन डेमोक्रेटिक्स का इनका योगदान नहीं था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 35, 53, 85 की परमाणु संख्या का एक तत्व है। तो ये 35, 53 और 50 यानी 35, 53, 85 की परमाणु संख्या के तत्व किसके हैं? तो ये याद रखिएगा हमेशा, ये है हैलोजन ग्रुप के, यानी 35, 53, 85 किसके ग्रुप के हैं? हैलोजन ग्रुप के हैं। 35, 53, 85 परमाणु संख्या तत्व हैलोजन ग्रुप के हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रशीतन रेफ्रिजरेटर का प्रयोग किया जाता है। तो रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किसका किया जाता है? रेफ्रिजरेटर में प्रयोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग किया जाता है। किसका? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। परमाणु क्रमांक 10, 18, 36, 54 वाला तत्व कौन है? 10, 18, 36, 54 वाला कौन तत्व है? अक्रिय गैस है। कौन सा? अक्रिय गैस है। 25 क्वेश्चन हो चुका है दोस्तों। अब फिर 25 क्वेश्चन, इसका फिर डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा। जल की एक बूंद लाल गर्म लोहे के तवे पर, जल की एक बूंद लाल गर्म लोहे के तवे पर छिटकी जाती हो तो बूंद गोलाकार हो जाता है परंतु वाष्पित नहीं होता है। क्योंकि यानी अगर कोई तावा है, उस पर गर्म तावा है, उस पर अगर एक बूंद हम जल का डाल देते हैं, एक बूंद जल का डाल देते हैं तो गोलाकार हो जाता है लेकिन वाष्पित नहीं होता। तो याद रखिएगा दोस्तों, तावे और बूंद के बीच एक जलवाष्प की तह बन जाती है। तावा और जल के बीच, तावे तथा बूंद के बीच एक जलवाष्प का तह बन जाती है जो ऊष्मा चालन को रोकती है। क्या करती है? ऊष्मा चालन को रोकती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को बने रहिएगा। एक सरल आवर्त गति में संपन्न करने वाले कण का समय विस्थापन समीकरण दिया जाता है। कण का समय विस्थापन और समीकरण दिया जाता है तो आवृत्ति बताना होगा। क्या बताना होगा? आवृत्ति को बताना होगा। तो इसका आवृत्ति जो होगा दोस्तों 10/2 पाई हर्ट्ज, 10/2 पाई हर्ट्ज, 10/2 पाई हर्ट्ज। दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापी जाती है? तो दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि ताप का किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? तो ये मापा जाता है पूर्ण विकिरण उत्तम मापी के द्वारा। किसके द्वारा? पूर्ण विकिरण उत्तम मापी के द्वारा मापा जाता है। गर्म पानी में एक फ़ारेनहाइट तापमापी का पठन सेल्सियस तापमापी के पठन का कितना गुना है? 4 गुना है। तो गर्म पानी का ताप कितना होगा? क्या होगा? गर्म पानी का ताप कितना होगा? तो इसका फॉर्मूला आता है दोस्तों C100 बराबर F-32 बटा 180। इस पर आप बैठा लीजिएगा कितना गुना होता है? 4 गुना होता है और बैठा करके निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर होगा 14.54 डिग्री सेंटीग्रेड, 14.54 डिग्री सेंटीग्रेड। आप क्या करिएगा कि 4 गुना कह रहा है तो 100/100 बराबर 4x - 32 बटा
एक्स बटा 100 बराबर 4x माइनस 32 बटा 180। इसको अगर हल करके आप लाते हैं तो 14.54 यानी 14.54 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र क्या होता है दोस्तों? गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र होता है m यानी L²T-2 होता है। L²T-2 होता है। m पर पावर क्या होगा? 0 होगा, यानी L²T-2 होगा। याद रखिएगा, गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र होता है L²T-2 होता है। स्वतंत्रता पूर्वक गिराने पर एक कागज की पर्ची की अपेक्षा सिक्का अधिक तीव्रता से गिरता है। यानी स्वतंत्रता पूर्वक गिराने पर एक कागज की पर्ची अपेक्षा सिक्का अधिक तीव्रता से गिरता है। तो क्या होता है कि सिक्के पर वायु प्रतिरोध कम होता है। सिक्के पर वायु प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है, लेकिन कागज पर वायु प्रतिरोध सबसे अधिक होता है। इसके कारण प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन है? प्रयुक्त होने वाली गैस होता है नियॉन है। कौन सा? नियॉन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 100 वाट के लैंप से निर्गत प्रकाश 15 ल्यूमेन प्रति वाट है, तो ज्योति तीव्रता क्या है? क्या है? ज्योति तीव्रता क्या है? तो आप पढ़े होंगे ज्योति तीव्रता बराबर ल्यूमेन बटा 4 पाई। ज्योति तीव्रता बराबर ल्यूमेन बटा 4 पाई। तो ल्यूमेन का मान कितना यहाँ दिए हुए हैं? आप देखिएगा 15 यानी 15 बटा 4 गुने 22 बटा 7, यानी 15 गुने 7 बटा 4 गुने 22। इसको हल करके आप लाइएगा दोस्तों, यानी कितना दे रहे हैं ल्यूमेन की मात्रा? यानी 100 है ना, सॉरी दोस्तों, 100 वाट का बल्ब है ना, 15 ल्यूमेन तीव्रता बराबर होता है इसका सही उत्तर है दोस्तों, याद रखिएगा। ज्योति तीव्रता बराबर, लिखने में पेन गड़बड़ा गया है। ज्योति तीव्रता बराबर होता है ल्यूमेन बटा 4 पाई। ल्यूमेन बटा 4 पाई, याद रखिएगा, इस पर निकाल लीजिएगा। इसका उत्तर जो होगा 120 कैंडेला होगा। कितना होगा? 120 कैंडेला। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? वाष्प इंजन में उबलते जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? तो ये हो सकता है दोस्तों बॉयलर के अंदर उच्च दबाव, बॉयलर के अंदर उच्च दाब के कारण, बॉयलर के अंदर उच्च दाब के कारण। पेन जरा गड़बड़ा गया है दोस्तों, इसी वजह से लिखने में परेशानियां हो रहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी कण का किसी दिए गए समय अंतराल और दौरान कार्यशील बल के कारण उस कण का आवेग क्या होगा? तो उस आवेग का होगा उसके संवेग में परिवर्तन के बराबर होगा। उसके संवेग में परिवर्तन के क्या होगा? बराबर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक कार सड़क के मोड़ पर 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से पार कर रही है, तो घर्षण गुणांक 0.4 है, तो कार का मोड़ने की त्रिज्या क्या होगा? कार के मोड़ने की क्या होगा? त्रिज्या क्या होगा? तो v बराबर याद रखिएगा, v बराबर फार्मूला होता है दोस्तों √अंडर मेगा यू आर जी।
मेगा यू आर जी, यानी भी वेग कितना दिल है 8 मीटर प्रति सेकेंड। अब मेगा बराबर कितना घर्षण गुणांक कितना दिल है 0.4, तो इसको माना बैठा लीजिएगा 0.4 गुने आर गुने 10, तो हल करके आप लाइएगा, इसका मान आएगा 16 मीटर। कितना आएगा 16 मीटर। एरोसेल है, एरोसेल क्या है, तो एरोसेल है दोस्तों द्रव या ठोस को गैस में विलयन, याद रखिएगा, द्रव या ठोस को किसमें विलयन, गैस में विलयन, द्रव या ठोस को किसमें, गैस में विलयन। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्चतम क्वथनांक किसके कारण होता है, तो हाइड्रोजन अबंधन के कारण होता है। किसका, हाइड्रोजन अबंधन के कारण होता है। विषुवत रेखा पर किसी पिंड का रेखीय वेग लगभग होता है, विषुवत रेखा पर किसी पिंड का रेखीय वेग लगभग होता है, आप याद रखिएगा 10 मील प्रति घंटा। कितना याद रखिएगा, विषुवत रेखा पर किसी पिंड का रेखीय वेग 10 मील प्रति घंटा होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा धात्विक खनिज नहीं है, तो धात्विक खनिज नहीं है, तो धात्विक खनिज इसमें हो जाएगा कोयला। कोयला क्या है, धात्विक खनिज, यानी धात्व यानी तत्व नहीं, यानी कहे कि मतलब धातु से संबंधित नहीं है। एक अल्कोहल का क्वथनांक 70 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन केल्विन पैमाना पर तापमान कितना होगा, केल्विन पैमाना पर कितना तापमान होगा, तो इसका फार्मूला होता है दोस्तों C100 बराबर K-273 बटा 100। इस पर आप बैठाइएगा तो इसका मान आएगा 351 केल्विन। चार तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नीचे दी गई है, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक नकारात्मक होगा, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक नकारात्मक होगा, तो ये हो जाएगा क्लोरीन का 8 2 10 7 17, 8 10 7 17। अगला है, किरचॉफ का प्रथम नियम किस पर आधारित है, किरचॉफ का प्रथम नियम किस पर आधारित है, तो ये हो जाएगा आवेश के संरक्षण के नियम पर, आवेश के संरक्षण के नियम पर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। सभी कवक सदैव होते हैं, सभी कवक सदैव होते हैं, याद रखिएगा मृत्यु परजीवी होते हैं। क्या होते हैं, मृत्यु परजीवी होते हैं। मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने पर भोजन से अनुभूति कराने का केंद्र स्थित होता है, तो हाइपोथैलेमस होता है। भूख प्यास जो भी रहता है दोस्तों हाइपोथैलेमस होता है। अगला क्वेश्चन है, संवेदना का चालन शरीर के किस भाग से दूसरे भाग द्वारा होता है, यानी संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है, याद रखिएगा तंत्रिका ऊतक द्वारा। किसके द्वारा, तंत्रिका ऊतक द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तालाब और कुआं में निम्नलिखित में किसमें एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है, तो गैबुसिया, किसका, गैबुसिया को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलता है। फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दर्रा कलियां पैदा होती है, मैंने मार्जिन के दर्रा में कलियां पैदा होती है, तो किसमें होता है, किसमें होता है, याद रखिएगा ब्रायोफाइलम में होता है। किसमें होता है, ब्रायोफाइलम में। निम्नलिखित में कौन सा युग्म नियम तापी प्राणियां है, यानी ये तो है दोस्तों याद रखिएगा नियत तापी प्राणियां है, तो याद रखिएगा मोर और ऊँट है। कौन सा, मोर और ऊँट नियत तापी प्राणियां है। अब 50 क्वेश्चन का विश्लेषण देखेंगे दोस्तों, जो कम से कम आपको 500 क्वेश्चन के अवेलेबल होगा।
जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक के बने रहिएगा, देखते रहिएगा। आप पढ़े थे कि जब किसी प्रक्षेपित पिंड का वेग को 10 गुना कर दिया जाए तो यही पढ़े थे कॉस थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे लगाता है दोस्तों, कॉस इनवर्स -1 यानी 0.1। आगे आते हैं, अम्ल की क्षारकता प्लस आयन की संख्या को बतलाती है। किसका? प्लस आयन की संख्या को बतलाती है। H3PO4 बताए थे जिसकी संख्या कितना है? 3 है। क्षारक की अम्लीयता OH की संख्या को बतलाती है, यानी अम्लीयता OH जो होता है अम्लीयता को दर्शाता है। अम्ल रहेगा तो OH माइनस रहेगा, अगर क्षार रहेगा तो OH क्या रहेगा? प्लस रहेगा। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसमें OH क्या है? संख्या 2 है। एक साइकिल के टायर अचानक फट जाता है तो रुद्धोष्म प्रक्रिया के द्वारा, किसके प्रक्रिया से बताते? रुद्धोष्म प्रक्रिया। रुद्धोष्म प्रक्रिया ऊष्मा में नियत रहता है। रुद्धोष्म परिवर्तन ऊष्मा में नियत रहता है। रुद्धोष्म परिवर्तन में अगर प्रसार होगा तो आंतरिक दाब या ऊर्जा घटेगी। कहता है कि रुद्धोष्म परिवर्तन अगर प्रसार होता है तो आंतरिक दाब या ऊर्जा घटेगी। आंतरिक दाब या क्या घटेगा? ऊर्जा घटेगा। अगर संपीड़न होगा तो आंतरिक दाब और ऊर्जा क्या होगा? बढ़ेगा। याद रखिएगा, अगर प्रसार होगा तो आंतरिक दाब या ऊर्जा क्या है? घटेगा। अगर संपीड़न होगा तो आंतरिक दाब या ऊर्जा क्या होगा? बढ़ेगा। आपको फार्मूला बताए थे दोस्तों, C है ना, सेंटीग्रेड बटा 100 बराबर फ़ारेनहाइट -32 है ना, 212 -32 यानी 180 जो होगा। इस पर आप बना सकते हैं। पिंड का कोणीय संवेग होता है दोस्तों जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग। जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग होता है। यदि पृथ्वी को घूर्णन का कोणीय वेग पढ़ेंगे दोस्तों, पृथ्वी के घूर्णन का कोणीय वेग अचानक बढ़ा दिया जाता है तो भूमध्य रेखा पर पिंड का भार क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। याद रखिएगा, पृथ्वी के घूर्णन का कोणीय वेग अचानक अगर बढ़ा देते हैं तो भूमध्य रेखा पर पिंड के भार क्या होगा? कम होगा। पृथ्वी की गति या धीमा कर देने से ध्रुव या गुरुत्वीय त्वरण नहीं बदलता है। याद रखिएगा, पृथ्वी का अगर गति धीमा हो जाए या तेज हो जाए तो उसका ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता है। ध्रुव पर किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता है। पृथ्वी गति धीमा कर देने से पर विषुवत रेखा या गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। याद रखिएगा, पृथ्वी की गति अगर धीमा कर देते हैं तो विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। पृथ्वी गति यदि तेज कर देते हैं तो विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घट जाता है। यानी तेज करेंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अगर तेज करेंगे, अगर कम करते हैं तो उल्टा हो जाएगा, मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी गति धीमा करते हैं, कम करते हैं तो विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है। अगर पृथ्वी की गति तेज कर देते हैं तो विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाता है? घट जाता है। एक कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, उसमें बैठे अंतरिक्ष यात्री का भार क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन में आप देखे हैं, अंतरिक्ष में निर्वात में पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? शून्य होगा। याद रखिएगा, अंतरिक्ष में या निर्वात में, पृथ्वी के या केंद्र पर, तीनों है। अंतरिक्ष याद रखेगा, निर्वात याद रखेगा, पृथ्वी का केंद्र याद रखेगा, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा? हमेशा शून्य होगा। वैसा उपग्रह जो पृथ्वी को नजदीक कक्षा में चक्कर लगाते हैं उसे ध्रुवीय उपग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुवीय उपग्रह कहते हैं। ध्रुवीय उपग्रह का कक्षीय वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। याद रखिएगा, ध्रुवीय उपग्रह का कक्षीय वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी का यानी इकाई जो है
बैकुरल है। क्या है? बैकुरल आप बताए थे। रेडियो सक्रियता की खोज बैकुरल ने किया था, उसी के नाम पर इसको इकाई का नाम रखा गया। उसी का एक नाम पर इकाई का नाम रखा गया। रेडियो पीओ की खोज किया था मैडम क्यूरी और उसके पति पीरी क्यूरी। कौन कौन? मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी, दोनों मिलकर इसका खोज किया था। कि कृत्रिम रेडियो सक्रियता खोज इरीन क्यूरी ने किया था। आप एफ जोयलिट ने की थी। कौन कौन? इरीन क्यूरी, एफ जोयलिट ने किया था। इरीन क्यूरी, एफ जोयलिट ने किया था। आगे आते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी आवर्त रहेगा तो बढ़ेगा, वर्ग रहेगा तो क्या होगा? घटेगा। आवर्त रहेगा तो बढ़ेगा, लेकिन वर्ग रहेगा तो क्या होगा? घटेगा। आयन विभव यानी आवर्त रहेगा तो बढ़ता है, वर्ग रहेगा तो क्या होगा? घटता है। विद्युत ऋणात्मक आवर्त में क्या होता है? बढ़ता है, और वर्ग रहे तो क्या होगा? घटता है। हम बताए थे शुद्ध जल की मोलरता 55.5 होता है ना, जो कि मोल बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक सूत्र का द्रव्यमान, यानी जब भी निकालिएगा तो 1000/18 से आप भागिए, जिसका जल का अनुसूत्र होता है 18, है ना। आगे आते हैं दोस्तों। आप 15 नंबर क्वेश्चन में देखे हुए समन्यूट्रॉनिक होते हैं जिनमें परमाणु क्रमांक, परमाणु भार भिन्न होता। हम बताए थे परमाणु क्रमांक और परमाणु भार भिन्न होगा, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा? समान हो जाएगा, समन्यूट्रॉनिक कहलाता है। समन्यूट्रॉनिक परमाणु और परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं, यानी परमाणुओं के परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं। समन्यूट्रॉनिक में परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान दोनों क्या होता है? अलग अलग होता है। देख लीजिए उदाहरण 36 से 37 है, नीचे देखिए ऊपर सबके अलग अलग, ऊपर है नीचे क्या है? अलग अलग। सत्रह नंबर में पढ़ते दोस्तों, वायु में अधिकतर पीबी यानी सीसा के कण PbC2H5 है ना, पावर 4 से आते हैं। पीबी एक पोस्ट ट्रांजिशन धातु है। पीबी एक क्या है? पोस्ट ट्रांजिशन धातु है। पीबी क्या है? पोस्ट ट्रांजिशन धातु है। पीबी की परमाणु संख्या कितना होता है? 82 होता है। पीबी की परमाणु संख्या कितना होता है? याद रखिएगा, पीबी की परमाणु संख्या यानी सीसा का परमाणु संख्या कितना होता है? 82 होता है। सीसा क्लोराइड मरहम बनाने में और क्रिम्पित बनाने में काम आता है, याद रखिएगा। PbCl2 यानी सीसा क्लोराइड को हम मलहम बनाने में या क्रिम्पित बनाने में काम आते हैं। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ता है, याद रखिएगा दोस्तों। वर्ग है उसमें ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या होता है? बढ़ता है। परमाणु त्रिज्या क्या होता है? बढ़ता है। लेकिन आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होता है? घटता है। आवर्त में याद रखिएगा, बाएं से अगर दाएं जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या होता है? घटती है। वर्गों की संख्या 18 होता है, आवर्तों की संख्या कितना होता है? 17 होता है, याद रखिएगा। वर्ग संख्या कितना? 18, आवर्त की संख्या कितना? 7। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिसका डिस्क्रिप्शन देखें। छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही मीथेन अपघटन होता है, यानी छपाई में किया जाने वाला किसका प्रयोग किया जाता है? मीथेन का अपघटन प्राप्त होता है, मीथेन प्राप्त होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग बिजली से लगे आग बुझाने में प्रयोग किया जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है? बिजली से लगे आग बुझाने में प्रयोग किया जाता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन का उदाहरण है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसका उदाहरण है? बेंजीन का उदाहरण है। तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों डिस्क्रिप्शन। महासागरीय गहराई मापने के लिए फाइडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हिप्सोमीटर से समुद्र तल की ऊंचाई ज्ञात करने का प्रयोग किया जाता है। हिप्सोमीटर से समुद्र तल की ऊंचाई ज्ञात करने का प्रयोग होता है। ध्वनि का तरत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। किस पर? आवृत्ति पर। ध्वनि की तीव्रता आयाम पर निर्भर करता है, यानी ध्वनि का तरत्व रहेगा तो आवृत्ति कहेंगे, पर निर्भर करेगा। ध्वनि का तीव्रता रहेगा तो आयाम पर कहेंगे। ध्वनि एक प्रकार का कंपन है। ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। क्या होती है? ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। डेमोक्रिटस यूनान के दार्शनिक थे। डेमोक्रिटस क्या थे? यूनानी के दार्शनिक थे। ये
आणविक तत्वों के जन्मदाता, यानी आणविक तत्वों के जन्मदाता कौन थे? डेमोक्रिटस। याद रखिएगा दोस्तों। इन्होंने पदार्थ के गठन के संबंध में खोज किया था। पदार्थ के गठन से संबंधित क्या करते खोज किए थे। आधुनिक आवर्त सारणी के जन्मदाता हेनरी मोसले है। कौन है? हेनरी मोसले। 35, 53, 85 परमाणु संख्या हाइड्रोजन से संबंधित है। किससे? 35, 53, 85 याद रखिएगा, हाइड्रोजन से संबंधित है। हाइड्रोजन किसी के साथ जुड़ता है, हैलाइड बनाता है, यानी किसी के साथ जुड़ जाएगा तो क्या बना जाएगा? हाइलाइट बना देगा। निष्क्रिय गैस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का परिचितक रेफ्रिजरेटर प्रयोग किया जाता है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का किसमें प्रयोग किया जाता है? रेफ्रिजरेशन में प्रयोग किया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC कार्बनिक यौगिक है जो केवल कार्बन, क्लोरीन और हाइड्रोजन को फ्लोरीन परमाणु से बनता है। किसमें? फ्लोरीन परमाणु से बनता है। CFC एक शक्तिशाली ओजोन क्षयकारी रसायन है, यानी ओजोन लेयर को ये क्या करता है? नष्ट कर देता है, क्षय कर देता है, बर्बाद कर देता है। CFC11 का उपयोग मुख्य रूप से एरोसोल उत्पादन का प्रणोदक होता है, यानी एरोसोल उत्पादक में CFC11 का प्रयोग किया जाता है प्रणोदक के रूप में। याद रखिएगा, CFC11 का उपयोग एरोसोल उत्पादक में प्रणोदक के रूप में होता है। परमाणु क्रमांक 10, 18, 36, 54 वाले अक्रिय गैस होते हैं। कितना होते? अक्रिय गैस 10 होगा, 18 होगा, 36 होगा, 54 होगा। याद रखिएगा 10, 18, 36, 54। देखिएगा 10 तो ठीक है, 18 का 18, 18, 36, 18, 54, यानी 18 का पहाड़ा 3 बार, और 10 जो है अक्रिय गैस होता है। अक्रिय गैस कौन कौन है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। देखिएगा अक्रिय गैस में नियॉन को परमाणु संख्या कितना होता है? 10 होता है। आर्गन का 18 होता है। क्रिप्टॉन के होता है 36 होता है। जेनॉन के 54 होता है। अगला 25 क्वेश्चन का डिस्कशन देखेंगे दोस्तों। तांबे का बूंद के बीच एक जलवाष्प तह बन जाता है, ऊष्मा चालन रोकती है। क्या चलना? ऊष्मा के चालन को क्या करता है? रोकता है। किरचॉफ के नियम, इस नियम के अनुसार ऊष्मा जितना अच्छा होगा अवशोषक होगा उतना ही उत्सर्जक होगा, यानी कहता है कि ऊष्मा जितना अच्छा होगा उत्सर्जक होगा, उतना अवशोषक होगा, उतना उत्सर्जक होगा। ताप के अंतर के कारण ऊष्मा का प्रवाह होता है। ताप के अंतर के कारण ऊष्मा का प्रवाह होता है। ऊष्मा का ऐसा मात्रा क्या होता है? जूल होता है। तापयुग्म तापमापी या सीबेक प्रभाव पर आधारित तापमापी है, यानी तापयुग्म तापमापी किसके आधारित है? सीबेक प्रभाव पर आधारित है। पूछता है क्वेश्चन दोस्तों, तापयुग्म तापमापी किस पर आधारित है? सीबेक प्रभाव पर है। प्लैटिनम प्रतिरोध तापमापी या प्लैटिनम प्रतिरोध तापमापी जो होता है या प्रतिरोध ताप गुणांक पर कार्य करता है। प्रतिरोध ताप गुणांक पर क्या करता है? कार्य करता है। पूर्ण विकिरण उत्तम तापमापी सूर्य के तापमान को मापता है। पूर्ण विकिरण किसको मापता है? सूर्य के तापमान को मापता है। याद रखिएगा तापयुग्म तापमापी सीबेक प्रभाव पर आधारित है। प्लैटिनम प्रतिरोध तापमापी यह प्रतिरोध ताप गुणांक पर आधारित है। तापमान को स्थिर रखते हुए परिवर्तन के लिए दी गई गुप्त ऊष्मा कहलाती है। दी गई ऊष्मा गुप्त ऊष्मा कहलाती है, माने जिससे वस्तु अवशोषित कर करके गर्म अवस्था में आ जाए उसी को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। स्वतंत्रतापूर्वक गिरने पर एक कागज के पर्ची अपेक्षा सिक्का अधिक तीव्रता से गिरता है, क्योंकि सिक्के पर वायु का प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है। गुरुत्वीय त्वरण केवल ग्रह के द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर नहीं। गुरुत्वीय त्वरण केवल ग्रह के द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर नहीं करता। प्रकाशीय सजावट
विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली कौन सा गैस होता है? नियॉन गैस होता है। यानी सजावट में और विज्ञापन देने के लिए नलिकाओं में जो भरा जाता है नियॉन गैस होता है। अमोनियम मूत्र की गंध का कारण, अमोनियम गैस होता है मूत्र की गंध के तरह होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जिसको शुष्क बर्फ कहते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा का कारण होता है। याद रखिएगा दोस्तों, ज्योति तीव्रता बराबर ल्यूमेन बटा 4 होता है। इसी पर मैथ दिया हुआ था, आप देख लीजिएगा। बॉयलर के अंदर उच्च दाब का कारण से जल का तापमान उच्च हो सकता है। यानी बॉयलर के अंदर उच्च दाब का कारण जल का तापमान क्या होता है? उच्च होता है। तापमापी का निर्माण गैलीलियो ने किया था। तापमापी का निर्माण क्या किया था? गैलीलियो ने। तापमान बढ़ने पर आयतन बढ़ता है, लेकिन इसलिए घनत्व क्या होता है? घटता है। तापमान बढ़ने पर आयतन बढ़ता है और घनत्व क्या होता है? घटता है। घनत्व और द्रव्यमान बटा क्या होता है? आयतन। किसी कण पर किसी दिए गए समय अंतराल के दौरान कार्यशील बल के कारण उस कण पर आवेग संवेग परिवर्तन क्या होता है? बराबर होता है। यानी किसी कण पर किसी दिए गए समय अंतराल के दौरान कार्यशील बल के कारण उस कण में परिवर्तन होता है। आवेग या संवेग में परिवर्तन हो सकता है, उससे क्या कहेंगे? बराबर होता है। याद रखिएगा। एरोसोल है द्रव और ठोस गैस का विलयन है। द्रव या ठोस गैस का क्या है? विलयन है। एरोसोल दो प्रकार का होता है ना। पहला होता है ठोस एरोसोल, जिससे गैस में ठोस धुआं, गैस में ठोस धुआं होता है। द्रव एरोसोल गैस में द्रव होता है, जिससे कुहासा। याद रखिएगा, एरोसोल दो प्रकार का होता है। द्रव या ठोस का गैस में विलयन, द्रव का ठोस में गैस का क्या होता है? विलयन होता है ना। ठोस एरोसोल होता है गैस में ठोस का विलयन, जैसे धुआं। गैस में किसका? ठोस का विलयन। द्रव एरोसोल उसको कहेंगे गैस में द्रव का विलयन, जैसे कोहरा कुहासा। हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड के तुलना में जल का उच्च क्वथनांक हाइड्रोजन अवंधन होते हैं। क्या होते हैं? हाइड्रोजन अवंधन होते हैं। विषुवत रेखा पर किसी पिंड का रैखिक वेग 10 मील प्रति घंटा होता है। याद रखिएगा, विषुवत रेखा पर किसी पिंड का रैखिक वेग लगभग 10 मील प्रति घंटा होता है। भूस्थिर उपग्रह का कक्षीय वेग 3.1 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। यानी भूस्थिर उपग्रह का कक्षीय वेग कितना होता है? 3.1 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। भूस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? 24 आवर का होता है। भूस्थिर उपग्रह का उपयोग दूर संचार में किया जाता है। भूस्थिर उपग्रह का उपयोग किसमें किया जाता है? संचार में किया जाता है। कोयले के भंजन आसमान से कोल गैस अमोनियम कोलतार आदि प्राप्त होता है। मैंने कोयले के भंजन आसमान से कोल गैस अमोनिया कोलतार आदि प्राप्त होता है। कोक में कार्बन की मात्रा अधिक होता है। कोक में कार्बन की मात्रा क्या होता है? अधिक होता है। 287 इलेक्ट्रॉन नकारात्मक है, यानी क्लोरीन क्या है? नकारात्मक है। विद्युत ऋणात्मक किसी भी परमाणु का रासायनिक गुण दर्शाता है। वह परमाणु किसी संयोजी का बंधन में इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करके सक्षम रखता है। आवर्त आधुनिक आवर्त सारणी में फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है। पूछता है कि आवर्त सारणी में सबसे ऋणात्मक तत्व कौन है? तो फ्लोरीन है। विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? फ्लोरीन है। किरचॉफ के नियम प्रथम नियम पर आधारित है आवेश के संरक्षण के नियम, यानी किरचॉफ का प्रथम नियम आधारित है आवेश के संरक्षण नियम। याद रखिएगा, पूछता क्वेश्चन किरचॉफ का प्रथम नियम किस पर आधारित है? तो आवेश के संरक्षण के नियम पर आधारित है। किरचॉफ के द्वितीय नियम ऊर्जा के संरक्षण पर नियम है। पहला आवेश के संरक्षण पर नियम आधारित है, दूसरा ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। किरचॉफ का नियम के अनुसार जो वस्तु ऊष्मा को जितनी अच्छी अवशोषक होती है, वस्तु उतनी अच्छी उत्सर्जक भी होती है। मैंने कहने का मतलब कि कोई भी वस्तु ऊष्मा का जितना ज़्यादा अवशोषण करेगा उतना ज़्यादा उसको क्या करेगा? उत्सर्जन करेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र दोस्तों होता है CaSO4
H2O, CaSO4 H2O, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। जिप्सम का सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट 2H2O होता है। सभी कवक सदैव मृत्युपजीवी होते हैं। क्या होते हैं? मृत्युपजीवी होता है। कवक एक प्रकार का जीव है जो अपना भोजन सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से बनाता है। कवक जीवों का एक विशाल समुदाय है। कवक जीवों का क्या है? विशाल समुदाय। कवक अध्ययन का विज्ञान में माइकोलॉजी कहा जाता है। कवक अध्ययन को क्या होता है? माइकोलॉजी कहता है। मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस में भूख लगना, भोजन तृप्ति अनुभूति कराने का केंद्र स्थित है। यानी हाइपोथैलेमस जो होता है, भूख भोजन तृप्ति जो भी होता है, ये हाइपोथैलेमस के कारण होता है। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को नियंत्रित करता है। याद रखिएगा दोस्तों, पिट्यूटरी ग्लैंड को नियंत्रित कौन करता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का कार्य पीयूष ग्रंथि के माध्यम से तंत्रिका तंत्र अंतःस्रावी तंत्र के साथ जोड़ने का काम है। यानी हाइपोथैलेमस का कार्य है पीयूष ग्रंथि के माध्यम से तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र के साथ जोड़ने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। संवेदना चालन शरीर के एक भाग है दूसरे भाग में तंत्रिका उत्तक द्वारा होता है। यानी हम किसी वस्तु को शरीर से टच करते हैं तो तंत्रिका तंत्र के माध्यम से हमें तुरंत स्पष्ट पता चलता है। तंत्रिका तंत्र के माध्यम से तुरंत स्पष्ट पता चलता है। संयोजी उत्तक मानव शरीर में एक अंग है दूसरे अंग से जोड़ने का कार्य करता है। संयोजी उत्तक जो है मानव शरीर में एक अंग है दूसरे अंग से जोड़ने का काम करता है। पेशीय कोशिकाओं द्वारा निर्मित उत्तक पेशीय उत्तक कहा जाता है। यानी पेशीय कोशिकाओं से उत्तक को पेशीय कोशिकाओं कहता है। संयोजी उत्तक मानव है जो एक दूसरे अंग से दूसरे को जोड़ता है। तालाब तथा कुएं में गैबूसिया छोड़ने से मच्छर को नियंत्रित मदद मिलता है। किसका? गैबूसिया। याद रखिएगा दोस्तों, डॉग फिश एक शार्क मछली का प्रजाति। पूछता है डॉग फिश क्या है? तो शार्क मछली का प्रजाति है। केकड़ा आर्थ्रोपोडा संघ का प्रजाति जंतु है। शरीर गोलाकार तथा चपटा होता है। फूलों वाला ब्रायोफाइलम पौधा पत्तियों को मार्जिन कलियों में पैदा होता है। ब्रायोफाइलम पौधों में पत्तियों के मार्जिन के कलियों में पैदा होता है। ब्रायोफाइटा वनस्पति जगत का एक सबसे बड़ा समूह है। ब्रायोफाइटा वनस्पति जगत का एक बड़ा क्या समूह है? पौधों को वर्गीकरण ब्रायोफाइटा का स्थान शैवाल और टेरिडोफाइटा के बीच आता है। यानी ब्रायोफाइटा में शैवाल तथा टेरिडोफाइटा के बीच में इसका वर्गीकरण आता है। ब्रायोफाइलम को पत्थर चट्टा भी कहते हैं। ब्रायोफाइलम को क्या कहते हैं? पत्थर चट्टा भी कहा जाता है। मोर तथा ऊंट नियत तापमापी प्राणी। याद रखिएगा, नियत तापमापी प्राणी उसे कहते हैं जिनके रक्त का तापमान अन्य शीतरक्तित जानवरों की तुलना में क्या होता है? अधिक होता है। तो थैंक यू दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर किसी प्रकार की गलती है तो क्षमा करिएगा दोस्तों। पेन आज काम नहीं कर रहा है, इसी वजह से कुछ ना कुछ त्रुटि हो सकता है। तो मेरा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।